नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव रीज़न। आपको ऑप्शंस वाले क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक है ना सभी के पास। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसमें हमको ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, कौन सा सही ऑप्शन है कौन सा गलत। तो इसका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर। ये हमको एक एपी दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। दिस इज़ एन एपी और इसका क्या क्या पूछा है हमसे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और नीचे 4 ऑप्शन बनाए हैं। तो हम पहले निकाल के देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, उसके बाद फिर हम ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म तो वैसे ही आप बता सकते हो अगर आपने बेसिक लेक्चर अटेंड किया है इसका। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म को अपन ए से डिनोट करते हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। और ये कैसे निकलता है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। ठीक है, सो नेक्स्ट टर्म इज 1/2 माइनस, क्या माइनस करना है, हाँ एलसीएम दोनों का 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर जब सेम होता है एलसीएम के बराबर तो न्यूमरेटर एज इट इज आता है, जैसे ऊपर क्वांटिटी है वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो दिस विल बी -2/2 एंड कैंसिल आउट होकर ये हमको क्या देगा, -1। सो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, -1। तो फर्स्ट टर्म है 3/2 और कॉमन डिफरेंस है -1। कोई ऑप्शन मैच करता है? कौन सा? बी वाला। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपको ये दिखेगा ऐसा। ठीक है, हो गया, आ रहा है समझ। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इफ फर्स्ट टर्म इज -2, सेकंड वाला देखिए इसका ना क्या बोला है, फर्स्ट टर्म इज -2। फर्स्ट टर्म को किससे दिखाते हैं, ए से। फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। कॉमन डिफरेंस डी भी कितना दिया हुआ है, -2। फर्स्ट टर्म भी -2 है, कॉमन डिफरेंस भी -2 है। फॉर एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन फोर्थ टर्म इज, तो चौथा टर्म कौन सा होगा, चौथा टर्म। तो ये हम डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो हमारे पास एपी का फॉर्मूला, उससे बना सकते हैं, या डायरेक्ट। देखिए एपी अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। पहला टर्म कितना दिया हुआ है, -2। पहले टर्म से दूसरे टर्म में जाना है, क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। तो -2 में जब -2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, फिर -2 जुड़ेगा तो, फिर -2 जुड़ेगा तो, एंड सो ऑन। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। कितना आया चौथा टर्म, -8। ऑप्शन कोई मैच करता है, कौन सा ऑप्शन, हाँ बी, डी दिया है, -8 है। ओके, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका अल्टरनेट देखिए, ये मैं और करके लिख रहा हूँ ना, इसी को निकालने का दूसरा तरीका। हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है, ये आपको पता है कैसे बनाया हमने, कैसे यूज़ करते हैं मालूम है ना। nth टर्म का फॉर्मूला और हमसे चौथा टर्म पूछा जा रहा है, चौथे टर्म का नंबर। तो टर्म की गिनती उसने बता दी, ठीक है, बता दिया ना, कौन से टर्म का नंबर, चौथा टर्म। ए और डी दिए ही है, और चौथा टर्म n की वैल्यू 4। तो देखिए पहला टर्म कितना दिख रहा है, -2। कौन सा टर्म पूछ रहा है, चौथा, और कॉमन डिफरेंस भी कितना दिया है, माइनस। इसको सॉल्व करिए, ये आपको क्या दे देगा, n की वैल्यू क्या रखी हमने, 4, चौथे टर्म का नंबर। देखिए -2, हाँ जी, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, -2, 3 × 2 -6 प्लस माइनस -6 माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8, साइन बड़े वाले का यानी -8। तो चौथे टर्म का नंबर क्या आ गया, -8। तो आप ऐसे भी बना सकते हो इस फार्मूले का यूज़ करके, और 2-3 स्टेप तक जाना है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं इस तरह से, 2 ऐड कर करके। आ रहा है समझ में ये, ठीक। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फिफ्टींथ टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, एक एपी है, एपी दिया हुआ है 7, 13, 19, 7, 13, 19 सो ऑन। और इसका कौन सा टर्म पूछा जा रहा है, 15, 15वां टर्म कौन सा होगा। नीचे 4 ऑप्शन है, तो हम पहले डायरेक्ट निकालेंगे। यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है, 7। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो आप,
अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, ऐसे ही होता है ना। 13 माइनस 7 कितना होगा 6। कौन से टर्म के बारे में हमसे पूछा जा रहा है 15 टर्म, तो टर्म की गिनती तो पता चल गई। n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू, n किसके लिए यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। हमसे कौन से टर्म का नंबर पूछा गया है 15, तो n की वैल्यू कितना 15, 15वां टर्म। तो n की वैल्यू 15 है और हमसे क्या पूछा जा रहा है a15 कितना होगा 15वें टर्म का नंबर। ठीक है, इन चारों से मिलके यही फार्मूला तो बनता है, ये वाला रख दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। n की जगह हम 15 रख रहे हैं, तो जहाँ n आता है वहाँ 15, a कितना है 7, 15वां टर्म निकालना है, n की जगह 15 माइनस d की वैल्यू कितनी निकाली थी 6, 7 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाइड बाय 6, पहले मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जा 24, 6 1 जा 8, ठीक, ऐड कर दीजिए 7 और 4 11, 8 और 1 9, 91। तो इसके 15th टर्म का नंबर कितना होगा 91। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा, ऑप्शन ए। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट होगा 91। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4। फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है -4। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -4 ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन nth टर्म विल बी, nth टर्म nवां टर्म निकालना है। nth टर्म का नंबर, अभी हमसे 15वें टर्म का नंबर पूछा था तो हमने कैसे निकाला था, ऐसे। अब हमसे nth टर्म का नंबर पूछ रहा है तो n की वैल्यू क्या लेनी है अब आपको, n। भाई जो भी टर्म बोलेगा n की वैल्यू वही हो जाती है, जैसे 10वां टर्म बोलेगा तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसमें 15वां टर्म बोला था तो n की वैल्यू 15, अब उसने nth टर्म ही पूछा है तो n की वैल्यू n की वैल्यू क्या रखनी है आपको n, और निकालना क्या है an। समझ में आता है ये। अब ये चार चीज़ें इन्वॉल्व हुई, a d n और an। कौन सा फॉर्मूला बना an, a प्लस n-1 इंटू डी, रख दीजिए जिसकी जो वैल्यू है। a फॉर एप्पल आपको 4 रखना है, n की वैल्यू तो n ही है और d की वैल्यू -4 ब्रैकेट में, ठीक, प्लस माइनस माइनस n-1 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये समझ में आ रहा है। इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस, तो ये माइनस अल्टीमेटली हो गया, दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में। बारी बारी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। एक बार 4 का मल्टीप्लाई n के साथ 4n, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, ये हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ब्रैकेट भी खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, आ रहा है समझ। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करिए, ये 4 यहाँ लिखने के बजाय कहाँ लिख लो, यहाँ सामने, तो आपको कहानी समझ आने लग जाएगी। ये 4 कहाँ लिख लिए मल्टीप्लाई के लिए, यहाँ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अलाउ है, नहीं है अलाउ, अलाउ है नहीं है। 4 उधर लिखूँ या इधर लिखूँ, मल्टीप्लाई ही तो करना है ना n-1 के साथ, ऐसा लिख लिया। एक्चुअल में ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव है। अब हम ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 4n, माइनस माइनस 4 1 जा 4, ये दोनों नंबर हैं साथ में जुड़ करके कितने हो गए 8 - 4n। दिस इज nth टर्म। चेक करिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है 8 - 4n, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 8 - 4n, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो गया ना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आ रहा है समझ में कैसे बनाया, आ रहा है। पांचवा, 78 इज विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एपी है, एपी क्या दिया हुआ है 3 8 13 18, 3 8 13 18 और ये एपी ऐसे जा रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है 78 इज विच टर्म ऑफ दिस एपी। 78 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। ऐसे ये एपी बढ़ रहा है ना, 3 8 13 18 बढ़ते जा रहा है। ऐसे करते 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 कहीं पे क्या आएगा 78 आएगा, ऐसे एपी आगे चली जाएगी। तो हमसे ये पूछा जा रहा है ये जो 78 है ये कौन से टर्म में फंसेगा, तो उसका टर्म नंबर बताना है।
तो हमको तो नहीं पता वो कौन से टर्म में आएगा, तो क्या मान लें, nth टर्म। तो इसका टर्म नंबर कितना मान लिया हमने, n की वैल्यू n। अब nth टर्म में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, an। तो an की वैल्यू कितनी हो गई, 78। a आपको पता है, d आप निकाल लोगे, an आपको पता है, n नहीं निकल जाएगा। एक फार्मूला है ये, इस फार्मूले में 4 चीज़ें आती, 3 चीज़ हमको मालूम है, चौथी चीज़ निकल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 8 - 3 5, n की वैल्यू क्या लेनी है n, और nth टर्म कितना है 78। क्लियर, फार्मूले में पुट करिए, an = a + 1 - n, n - 1 × d। nth टर्म की वैल्यू 78, फर्स्ट टर्म 3, n हमको निकालना ही है, और d कितना था हमारा 5। 3 इधर माइनस में ले आइए, 5 × n - 1, 75, 5 डिवाइड में आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इधर डिवाइड में आ गया n - 1। कटेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। हाँ, 1 भी इसी तरह बुला लीजिए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो 78 कौन से टर्म का नंबर है, 16। कोई ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है ऑप्शन, बी में है 16th टर्म। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, नोट करिए यहाँ तक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अवर क्वेश्चन इज विच इज़ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोग्रेशन, गिव रीज़न। हमको इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और पूछा क्या जा रहा है, ये कुछ प्रोग्रेशंस हमको दिए हुए हैं, ऐसे 5 क्वेश्चन हैं ABCDEF करके। ठीक है, इसमें से हमसे पूछा क्या जा रहा है, नीचे जो ये प्रोग्रेशंस दिए हैं, प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, सीरीज़ को। नंबर को जब हम क्रम में सजाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन या सीरीज़। ठीक है, अब नीचे दिए हुए प्रोग्रेशन में से हमको ये पहचानना है कौन सा AP है। तो AP होने के लिए शर्त क्या है, याद करिए, क्या देख के हम किसी सीरीज़ को AP बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस एक जैसा आना चाहिए। और यहाँ हमसे यही पूछा जा रहा है विच इज़ एन AP, नीचे दिए हुए सीरीज़ में से, प्रोग्रेशन में से AP कौन है। तो जिसके हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होगा उसको हम क्या डिक्लेयर करेंगे, AP। और हमको रीज़न भी देना है, तो रीज़न तो वही है, कॉमन डिफरेंस आप जान रहे हैं, तो रीज़न आप सब में लिख लेंगे। तो हम सिर्फ डिक्लेयर करेंगे ये AP है, ये AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस होगा तो। ठीक है, तो अब हमको AP चेक करना है खुद ने, हमने खुद को AP चेक करना है जी, हम ही को चेक करना है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन डिक्लेयर नहीं कर रहा कि ये AP है, तो कहीं से भी आप एक टर्म को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेते थे, ऐसा नहीं है। अभी हमको नहीं पता ये AP है या नहीं, हम चेक करने वाले हैं, इसलिए हमको हर टर्म को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है, शुरू करें। तो बार बार हमको डिफरेंस निकाल के चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले पहला डिफरेंस D1, पहला डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, समझ में आता है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर है, व्हाट इज सेकंड टर्म, A², व्हाट इज फर्स्ट टर्म A। अब ये माइनस होगा कि नहीं होगा, कैसे प्लस माइनस होता है, इस A का पावर 2 है, इस A का पावर 1 है। पहले AP को समझिए, A का पावर 1, A का पावर 2, A का पावर 3, A का पावर 4, A का पावर 5, A का पावर 6, A का पावर 7, ऐसे जा रहा है। पैटर्न समझ आया। अब हमको A² से A को माइनस करना है, कैसे माइनस करेंगे, माइनस होगा, आंसर है नहीं होता। जब तक पावर सेम ना हो तब तक चीज़ें आपस में प्लस माइनस नहीं होती। कोई भी चीज़ प्लस या माइनस कब होती है, जब वेरिएबल का पावर सेम होता है। A² 2 है और A² 1 है, साथ में सॉल्व नहीं होंगे। आया समझ। तो A² में से A माइनस नहीं हो सकता, नहीं होगा माइनस, समझे। लेकिन एक काम हम ये कर सकते हैं, इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें तो 2 ठो A है, A × A, तभी ना A² है। तो इसमें कितने A हैं, 2, इसमें कितने A हैं, प्लस और माइनस टर्म बनाते हैं। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों टर्म में A फॉर एप्पल है, A का पावर 1 कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ से और यहाँ से A अगर कॉमन ले लिया हमने, तो बताइए दोनों में से A निकल गया, तो यहाँ 2 A थे, कितना बचा, एक A निकला है, तो एक A बचा माइनस, यहाँ से एक A निकल गया तो क्या बचा 1, क्योंकि A × 1 तो आप लिखेंगे ना, ये ऐसा हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, याद रखिएगा, समझ आया।
माइनस या प्लस कब होते हैं कोई क्वांटिटी? जब उनके पावर, ये यहाँ देखिए, x टू 2x टू द पावर 2, दिस इज 3x टू द पावर 2। हमने बोला जोड़ दो तो जुड़ेगा, यस, क्योंकि ये भी x का पावर 2 है, ये भी x का पावर 2 है, सेम पावर वाले हैं, जुड़ जाएंगे। 2x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जुड़ा, कितने x स्क्वायर बने? 5, ये जुड़ गया। लेकिन वहीं अगर ये ऐसा होता, ये x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 1 है, तो ये नहीं जुड़ता। अगर जुड़ना होता तो ऐसे इक्वेशन आपको क्यों दिखते? देखे हो ऐसा कुछ कभी जीवन में? नहीं देखे हो? देखे हो? कहाँ देखे हो? इसके पीछे वाला चैप्टर था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ऐसा लिखा हुआ क्यों मिलता है? ये दोनों जुड़ के एक टर्म का ही नहीं बन जाते, इसलिए नहीं जुड़ते, क्योंकि इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 1। जब तक पावर सेम नहीं होता वेरिएबल का, वो जुड़ नहीं सकते, और नहीं जुड़ सकते तो अलग अलग दिखेंगे, इसीलिए ऐसा दिखता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें? ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप समझ गए। दिस विल बी फर्स्ट डिफरेंस। पहला डिफरेंस कितना आया हमारा? ये आया। अब हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। अभी हमने सेकंड टर्म से पहले टर्म को माइनस किया, अब दूसरा डिफरेंस किसके किसके बीच देखना है? अभी आपने इसके बीच देखा, अब किसके बीच देखोगे? तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म। तीसरा टर्म क्या है? a क्यूब माइनस दूसरा टर्म क्या है? a स्क्वायर। हाँ, अब देखिए, अब ये इससे माइनस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पावर सेम नहीं है, लेकिन कॉमन वाला काम तो हो सकता है ना। इसमें a स्क्वायर है, क्या इसमें a स्क्वायर है? यस, इसमें तो 3 ठो a है, तो a स्क्वायर और एक a और है। a क्यूब को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a, मल्टीप्लाई, बेस सेम है, केस मल्टीप्लाई क्या है? पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जब कुछ पावर नहीं होता तो 1 तो होता है ना। 2 और 1 जुड़ के कितना हो गए? 3। तो a टू द पावर 3 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a। आता है नहीं आता समझ में? ये छोटी क्लास में पढ़ते हो जी। तो इसमें a स्क्वायर है या नहीं है? इसमें भी a स्क्वायर है, इसमें भी a स्क्वायर है। कॉमन ले ले अपन a स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ क्या बचा? 3a था, 2 ठो निकाले हैं तो कितना बचा? 1a बचा, और यहाँ 1। अब क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है? नहीं है, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है कि हम इसको भी चेक करें। एक जगह भी अगर फेल हो गया कंडीशन, तो वी कैन ऑलवेज डिक्लेयर दिस इज नॉट एन एपी, क्योंकि हर जगह डिफरेंस कैसा होना चाहिए? मान लो धोखे से यहाँ डिफरेंस सेम आ भी गया, इसी के जैसा आ गया, तो क्या ये एपी बन जाएगा? यहाँ तो फेल हो गया ना बीच में। तो किसी एक जगह भी अगर कॉमन डिफरेंस नहीं मिलता, आप वहीं पे अपने कलम को रोकिए और क्या डिक्लेयर करिए? सिंस d1 नॉट इक्वल टू d2, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। खत्म, डिक्लेयर्ड। क्लियर है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसका मैं लेता हूं। सेकंड प्रोग्रेशन दिया है √2, √8, √18, √32 सो ऑन। इसको चेक करते हैं। एपी चेक करने के लिए हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पहला डिफरेंस देखिए, d1 कैसे निकलता है जी? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कौन है? √8। फर्स्ट टर्म कौन है? √2। रूट में से रूट वाला नंबर माइनस होता है? होता है। इसके लिए हमने शर्त क्या बताई थी पहले आपको? कौन से रूट आपस में सॉल्व होते हैं, प्लस या माइनस? आंसर है सेम रूट होना चाहिए। जैसे ये √2 है, तो ये भी क्या होना चाहिए? √2। √8 में √2 आप घटा के √6 नहीं लिख सकते, याद रखिएगा, समझे? रूट के लिए नियम होता है, साइड में कहीं पे नोट करिए रूट के नियम्स। रूट्स वाले क्वेश्चन क्या बोलते हो? स्क्वायर रूट ना। स्क्वायर रूट के लिए पहला नियम देखिए, 2 रूट आपस में प्लस या माइनस कब होंगे? जब दोनों रूट के अंदर का नंबर कैसा होता है? सेम। √2 प्लस 2√2, दिस इज √2, दिस इज अगेन √2, √2 सेम नेचर, तो जुड़ेंगे घटेंगे? यस। 1√2 में 2√2 जुड़ा, कितने हो गए? 3√2। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, समझ रहे हो? प्लस माइनस हो जाएगा। शर्त क्या है? दोनों रूट के अंदर का नंबर कैसा होना चाहिए? सेम। ठीक है, तो इसको अगर मैं जनरल तरीके से लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, √a प्लस माइनस √a, ये आपस में सॉल्व हो करके 2√a हो जाएगा जुड़ के। ठीक है, इसी तरह से अगर ये 2√a होता और 1√a माइनस होता तो क्या आता? 1√a। 2√a में 1√a माइनस हुआ, कितना बचा? मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ भी a लिखा, यहाँ भी a लिखा। a लिखने का मकसद ये है कि दोनों नंबर कैसे होंगे रूट के अंदर के? सेम। ठीक है, तो प्लस और माइनस के लिए शर्त क्या है? रूट के अंदर का नंबर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है रूट में। अगर ये लिखा हुआ है √2
और मल्टीप्लाई करना है √3, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा? आंसर है यस, क्योंकि ये भी रूट वाला नंबर है, ये भी रूट वाला नंबर है, मल्टीप्लीकेशन इज अलाउड। तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगे? √6। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों अलाउ हैं, याद रहेगा। जैसे ये √2 है, ये √3 है, डिवाइड करना है, दोनों ही रूट वाले हैं तो हम क्या करेंगे? एक रूट कॉमन लगा के दोनों नंबर को ऐसे डिवाइड कर देंगे, खत्म। समझ आया? तो रूट में क्या नाटक होता है? नंबर अलग अलग है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाएगा। नंबर अलग अलग है, क्या नहीं होगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए शर्त क्या है? रूट के अंदर के नंबर कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये आप कहीं पे नोट करेंगे साइड में, सप्लीमेंट्री नॉलेज। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ जी, यहाँ पर थे हम ना। दिस इज √8, दिस इज √2, क्या सॉल्व होंगे? माइनस हो रहा है, हो जाएगा माइनस? होगा नहीं होगा? जोर से बोलो। नहीं होगा ना, क्योंकि ये √8 है और ये √2 है। लेकिन आर यू कैपेबल टू कन्वर्ट इट इनटू √2? यस, इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस लैंग्वेज देन सब्ट्रैक्शन विल बी अलाउड। समझ में आया? तो 8 को क्या लिखना है? 2 × 2 × 2। नहीं समझे? समझे नहीं समझे? यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। चेक करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, सो √8 इज रिटन एज दिस। अब ये जोड़ा बना कि नहीं बना? तो जिसका जोड़ा बना वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो रूट से बाहर क्या आया? 2, और एक ये वाला 2 फंस जाएगा रूट के अंदर। तो √8 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या अपन? जोर से बोलिए। लिख सकते हैं। तो आई एम राइटिंग √8 इज 2 √2। समझे नहीं समझे? √8 को ऐसा लिखा जा सकता है, एंड दिस इज -√2। हाँ, अब बोलिए माइनस होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। दिस इज 2 √2, दिस इज 1 √2। तो 2 √2 में 1 √2 माइनस हुआ, कितने √2 बनेंगे? कितने? 1 √2। दिस इज आंसर। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है। क्या है? पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड डिफरेंस निकालने के लिए किसको किससे माइनस करना है? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अभी हमने ये निकाला, सेकंड माइनस फर्स्ट। अब आप क्या करोगे? थर्ड माइनस सेकंड। थर्ड टर्म इज √18 और माइनस सेकंड टर्म इज √8। शुरू करें। अभी अभी आपने √8 को क्या लिखा था? 2 √2। समझ में आता है कैसे लिखे थे? तो मैं यहाँ फिर से √8 को क्या लिख दूँ? 2 √2। ये √8 को लिखा है मैंने, ये सामने वाला नंबर अभी बचा है। 18 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 18 9 × 2 लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हो? 3 × 3 × 2। समझ में आता है? तो ये रूट में है, ये रूट में है, ये रूट में है, ये जोड़ा बन गया, बाहर क्या निकल गया? अंदर क्या बचा? 2। समझे? तो √18 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 2 लिख सकते हो। 9 को क्या लिखोगे? 3 × 3, जोड़ा बना, ये रूट से बाहर आ गया, 1 3, अंदर कौन फंस गया? √2। तो 18 रूट को क्या लिख सकते हैं? 3 √2। तो √18 को क्या लिखा हमने? 3 √2। दिस इज इन द टर्म्स ऑफ √2, दिस इज ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ √2। सॉल्व हो जाएंगे। सेम रूट वाले नंबर है। 3 √2 में 1 √2 माइनस हुआ, 3 √2 में 2 √2 माइनस हुआ, 1 √2। अभी ठीक आया? दोनों √2 √2 आए। तो तीसरा चेक करेंगे, थर्ड वाला। थर्ड वाले डिफरेंस में इनको देखिए, चौथा टर्म माइनस तीसरा टर्म। चौथा टर्म क्या है? 32 और तीसरा टर्म 18 वाला। ठीक है, √18 को अभी अभी क्या लिखा था हमने? 3 √2। तो इसको तो मैं लिख दूं -3 √2। इसको ओरल बताइए। 32 को देखिए, 8 × 4, 8 × 4 लिख सकते हैं। 8 चौको 32, 8 × 4, 4 का क्या बाहर आ गया? 2, 4 खत्म। खाली रूट के अंदर कौन बचा? 8। 8 को क्या लिखना है? 2 × 2 × 2। फिर से एक जोड़ा बाहर ले लो, एक 2 अंदर बचेगा। बाहर में ऑलरेडी कौन है? 4, एक 2 और आ गया। 4 2 जा कितना? नहीं, एक 2 था बाहर ना, एक 2 और एक 2 और आ गया। 2 2 जा 4 √2। नहीं समझे अभी? ये देखिए 32 को क्या लिखना है? 8 × 4। 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को 4 2 जा 8, या 8 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2। 3 बार लिखते हैं 2। 8 को नहीं समझे? और 4 को 2 × 2।
तो यहाँ से ये एक जोड़ा बाहर निकालिए, ये एक जोड़ा बाहर निकालिए, एक 2 बचा। नहीं आ रहा समझ? ये 2 बाहर आया, ये 2 बाहर आया, अंदर कौन बचा? ये 2। तो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4√2। तो 32 को क्या लिखना है? 4√2। 4√2 में 3√2 माइनस हो जाएगा, कितने √2 बचेंगे? 1√2। तो तीनों डिफरेंस कैसा आया? सेम आया, इसलिए क्या है ये सीरीज एपी है। यहाँ रीज़न क्या देना है? D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4। जितने भी डिफरेंस आप निकालोगे सब सेम आएगा। क्या आने वाला है? D, और D कितना है? √2 √2 √2 √2। ठीक है, इसलिए ये सीरीज क्या होगी? दिस इज एन एपी। खत्म। ठीक है, इसको मिटाऊं? आगे बढ़ें। नंबर सी हमारा क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको चेक करिए क्या ये एपी है या नहीं है। डिफरेंस हमको निकालना है हर जगह। कैसे निकालेंगे? पहला डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज सेकंड टर्म? 3 स्क्वायर। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया? 3 का स्क्वायर इज 9, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया? 8। ये तो सारे नंबर है, वैसे सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड डिफरेंस A3 माइनस A2। ठीक है, तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म। तीसरा टर्म का नंबर कितना है और दूसरे टर्म का? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा। क्या दोनों सेम है? बस रुक जाइए, यहीं पे डिक्लेयर करिए D1 नॉट इक्वल टू D2, क्योंकि आगे हम डिफरेंस निकालेंगे भी तो भले अलग अलग आएगा, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? किसी एक जगह भी डिफरेंस अगर अलग आया है तो वैसे ही वो एपी नहीं होगा, तो आगे क्यों चेक करना फालतू में। समझ आया? दोनों बराबर नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट एपी। अगला क्वेश्चन देखिए, डी नंबर। आवर क्वेश्चन इज 0 -4 -8 -12। ठीक, ये एपी है या नहीं? चलिए डिफरेंस चेक करते हैं। आप वैसे ही ओरल बता सकते हैं। 0 में कुछ जुड़ा होगा तो -4 आया होगा, -4 में कुछ जुड़ा होगा -8 आया होगा, -8 में कुछ जुड़ा होगा -12 आया होगा। 0 में क्या जोड़े होंगे -4 लाने के लिए? -4। -4 में एक और -4 जोड़िए, -8। -8 में एक और -4 जोड़िए, तो -4 -4 -4 जोड़ा जा रहा है, तो डिफरेंस भी क्या आएगा? -4 -4 -4। इसलिए ये क्या होगा? एपी। चलिए चेक करते हैं। पहला डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज -4, फॉर्मूले का माइनस, फर्स्ट टर्म इज 0 -4। दूसरा डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म -8 है, फॉर्मूले का माइनस, और सेकंड टर्म -4 है, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, -8 और माइनस माइनस +4, दिस इज अगेन -4। तीसरा टर्म में चौथा टर्म माइनस तीसरा टर्म। चौथा टर्म है -12 माइनस -8, -12 माइनस माइनस +8 -4। आ गया ना? सेम। तो क्या लिखना है? D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D। हर जगह D आया, और D क्या है? -4। इसलिए ये क्या होगा? दिस इज एन एपी। ठीक है, समझ तो रहे हो ना? इसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ई नंबर हमको दिया हुआ है 16, 8 राइट 1/2, 18 ना, 18 राइट 1/2, 20 राइट 1/2, और उसके बाद है 23। ठीक है, इधर देखो, फिर लिखना आराम से। इसको कैसे चेक करेंगे? ये कैसे पढ़ते हैं मालूम है आपको?
18 राइट 1/2, 20 राइट 1/2, 23। तो ये फ्रैक्शन है। ये कैसे बनता है? ये और ये मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस होता है। मालूम है आपको? नहीं मालूम है। 18 दूनी 36 और 1 37, 37/2। मालूम है? नहीं मालूम है। ये और ये मल्टीप्लाई, 18 2 जा 36 और ये प्लस होता है, 36 और 1 37/2। दिस इज 40 और 1 एंड दिस इज, तो बेसिकली ये सीरीज है। अब इसमें आप पहला डिफरेंस निकालिए, सेकंड टर्म माइनस पहला टर्म। एलसीएम लोगे 2 आएगा, ऊपर वाला नंबर तो सेम आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 दूनी 32, 5/2। ठीक है, समझे? डाउट है? बोलिए, आ रहा है ना? दूसरा डिफरेंस निकालते हैं, तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म। तीसरा टर्म कितना है? 41/2, 37/2, एलसीएम 2 आएगा। दोनों के डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हैं तो न्यूमरेटर भी सेम सेम आएगा। 41 माइनस 37 कितना हुआ? 41 में 37 गया, 4 2। तो ये 2.5 है और ये 2 है, दोनों अलग अलग आ गए। 5/2 क्या होता है? 2.5, 2.5। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है? सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2 देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। ये AP नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग आ गए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं, सेम टू सेम। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस AP। ये एक AP है, क्वेश्चन ने पहले ही डिक्लेयर किया है AP है, तो इसका मतलब है इसके हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस कैसा होगा? सेम। तो अब आपको बार बार चेक करना है क्या हर 2 टर्म को माइनस कर करके, क्योंकि अब क्वेश्चन को ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है AP है, तो इसका मतलब है हर जगह डिफरेंस कॉमन है, वो मान लेंगे और किसी एक जगह से डिफरेंस निकाल लेंगे। हमको इस AP का 10वां टर्म बताना है। 10वां टर्म का नंबर, ये पहले टर्म का नंबर है 9, ये दूसरे टर्म का नंबर है 5, ये तीसरे टर्म का नंबर है 1, ये चौथे टर्म का नंबर है -3। ऐसे 5वें टर्म का कोई नंबर होगा, 6वें टर्म का कोई नंबर होगा, ऐसे करते करते 10वें टर्म का क्या नंबर होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। 10वें टर्म का नंबर, तो टर्म की गिनती तो बता दी गई ना, कितनी है टर्म की गिनती? 10। तो ये किसकी वैल्यू है? n की। टर्म को किससे हम दिखाते हैं? n, तो n की वैल्यू 10 हो गई। 8 10 आपसे पूछा जा रहा है 10वें टर्म का नंबर। क्लियर है? तो क्या क्या डेटा यहाँ से निकाल सकते हैं आप? फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज सेकंड टर्म? 5। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? हाँ, व्हाट इज द माइनस? -4, बड़े वाले पर माइनस साइन। ठीक है, टर्म कौन सा पूछा जा रहा है? 10, तो n की वैल्यू 10 हो गई। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? 8 10 की वैल्यू बताइए 10वें टर्म का नंबर। कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हुई? 1 2 3 4, इन चारों से मिलके कौन सा फॉर्मूला बनता है? ठीक है, जो जहाँ फंसता है फंसा दीजिए। a की वैल्यू 9, n 10 है, d की वैल्यू -4। माइनस है इसलिए ब्रैकेट में, क्योंकि d इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है, ठीक है, दिस इज 9 प्लस माइनस माइनस, तो इसको ऐसे ना लिख लें, लिख सकते हैं। हाँ, 9 - 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 में से 1 गया 9, पहले मल्टीप्लाई होगा, है ना। 9 4 जा 36 और 36 में 9 गया, कितना बचेगा? 27 माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये हमारे 10वें टर्म का नंबर होगा। आंसर मैच करते चलोगे ना बुक से? ठीक है, मैच कर लीजिए। -27 10वें टर्म का नंबर। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 10वां टर्म पूछा था वैसे यहाँ क्या पूछ रहा है? 40वां टर्म। और ये AP दी हुई है, ऑलरेडी डिक्लेयर AP है, इसलिए पहला टर्म कितना हो जाएगा? 100। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ जाएगा? -30। कौन से टर्म का नंबर पूछा जा रहा है? 40। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? A 40। टर्म का नंबर 40 है, इसलिए n की वैल्यू 40 हो गई और A 40।
40वें टर्म का नंबर पूछा जा रहा है। चारों से मिलके एक ही फार्मूला बनता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब चीज़ें एज इट इज़ रखिए। 40th टर्म और डी कितना था, -30। प्लस माइनस माइनस, नौ त्रिक 27, 9 और 2 11 और एक 0। देखो तो ठीक किया हूँ क्या मैं मल्टीप्लाई? 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 11 और एक 0। ठीक है, इसमें हमने 100 घटा दिया। 1170 में 100 जाएगा, कितना बचेगा? 1070 नेगेटिव साइन के साथ। दिस इज 40th टर्म का नंबर। मैच करिए 1070 है। अगले क्वेश्चंस में आते हैं, नोट करिए इसको। चलिए 2 क्वेश्चन फिर से सेम पैटर्न पर। 5वां क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। कौन सा टर्म पूछा जा रहा है? nth टर्म ऑफ एपी। डिक्लेयर है कि एपी है। और 6वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द mth टर्म, nth टर्म, mth टर्म, pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म। समझ में आया? कैसे लिखते हैं? आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, इस एपी से क्या क्या ले सकते हैं? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1/9 कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एलसीएम क्या आएगा? 9। और दोनों डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर है तो ऊपर के नंबर भी सेम आते हैं। 3/9 यानी 1/3। चेक करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कॉमन डिफरेंस इज 1/3। क्लियर है? कौन सा टर्म पूछा जा रहा है? nth। तो n की वैल्यू कितनी? n। अब nth टर्म का नंबर पूछा जा रहा है तो nth टर्म के नंबर को क्या बोलोगे? an। क्या बोलोगे? an। ये चीज़ निकालना है। ठीक है, वैसे साथ साथ में मैं इसको भी लेके चल रहा हूँ ना। इसमें पहला टर्म 950 कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा? 50। कौन सा टर्म पूछा जा रहा है इसमें? mth। तो नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू क्या? m। और हमसे mth टर्म का नंबर पूछा जा रहा है, बोले तो am पूछा जा रहा है। जैसे nth टर्म का नंबर an, वैसे mth टर्म का नंबर am। ठीक है, समझे नहीं समझे? समझी? हाँ। अब यहाँ देखिए, a आया, d आया, n आया, an आया। कौन सा फॉर्मूला बनता है इनसे? एक ही फॉर्मूला है जो हम हर क्वेश्चन में लगाने वाले हैं, सिंगल फार्मूला पूरे एक्सरसाइज में। ठीक है, वैसे ही यहाँ भी ये 4 चीज़ें हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला तो यही लगेगा ना, इकलौता वही तो फार्मूला है हमारे पास। ठीक, वैल्यूज को पुट करिए। ठीक है, पुट करें? हाँ जी, बताइए। एक ही वैल्यू 1/9। n नंबर ऑफ टर्म क्या रखना है? n। और d 1/3। ठीक, ओके। दिस इज 1/9 प्लस 1/3 का मल्टीप्लाई एक बार n के साथ, 1/3 का मल्टीप्लाई एक बार 1 के साथ। ऐसे करते हैं ना, ब्रैकेट ओपन करते समय d का मल्टीप्लाई होता है दोनों में। अगर ये नंबर होता तो माइनस होके एक सिंगल नंबर बन जाता। अब ये नंबर नहीं है, n की भाषा में है, तो ऐसे ही रहेगा। तो हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो जब n 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? n × 1 n/3। क्लियर है? ठीक है। और 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा तो -1/3। करेक्ट? ठीक है यहाँ तक। अब ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये साथ में सॉल्व होगा क्योंकि ये n वाला है। ये प्योर नंबर साथ में सॉल्व होगा, ये n वाला अलग हो जाएगा। तो इन दोनों को हम अलग से लिख लेते हैं। 1/9 माइनस 1/3, इसको अलग कर लेते हैं, प्लस n/3। समझ में आ रहा है? अच्छा, 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा? आप चाहें तो तीनों का एलसीएम लेके एक साथ बना सकते हैं, एक साथ। 9 3 3 एलसीएम कितना होगा? 9। क्लियर है? तीनों को एक साथ बना रहे हैं ना एलसीएम लेकर के। 9 से 9 डिवाइड हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 माइनस 3 से 9 को डिवाइड करिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 1
3 प्लस 3 से 9 को डिवाइड करिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय n 3n। अब ये दोनों नंबर साथ में सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटाओ, कितना आया -2 प्लस 3n डिवाइडेड बाय 9। क्लियर। अब ये शुरू में माइनस लिखना अटपटा लगता है तो इसको पहले लिख दूँ प्लस वाले को, इसको बाद में लिख देता हूँ, चलेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3n - 2 डिवाइडेड बाय 9 ऐसे। दिस इज व्हाट, दिस इज nth टर्म। ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो 1/9 कॉमन ले लो ऐसे, और यहाँ लिख दो 3n - 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/9 बाहर निकाल लीजिए, 3n - 2 ऐसे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे फिर वही बन जाएगा। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिए आप इसका। मैं अगले क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा दे रहा है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला फॉर्मेट, ठीक, दोनों एक ही चीज़ है ना। चलिए यहाँ चलें, ए डी एन और ए एन, यही फार्मूला बना, वैल्यूज पुट करते हैं। ए की जगह एन की जगह क्या रखना है, mth टर्म पूछ रहा है तो n की जगह m, कॉमन डिफरेंस -50 m, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ भी n था तो n की जगह m आ जाएगा, mth टर्म का नंबर। और वैसे भी nth टर्म का नंबर जब एक्सपांड करते हैं तो यहाँ n दिखता है, तो mth टर्म के नंबर को एक्सपांड करोगे तो यहाँ क्या दिखेगा, m दिखेगा। ठीक है, ओके। 950, ये चीज़ प्लस में है और ये चीज़ माइनस में है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस, क्या मैं 50 पहले लिख लूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, दोनों मल्टीप्लाई में है, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ -50 को। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस प्लस माइनस 50 × m, 50m, माइनस माइनस प्लस 50 × 1, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, साथ में सॉल्व होगा, ये प्लस में ये भी प्लस में, प्लस प्लस प्लस, तो 950 प्लस 50 कितना होता है, और ये निगेटिव हो गया। दिस इज mth टर्म का नंबर, खत्म। चेक करिए, 1000 - 50m। ठीक है, मैच करिए बुक से। अगले दो क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न पर है। यहाँ देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपने एग्जाम्पल में बनाए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं होगी सॉल्व करने में। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, ऑलरेडी डिक्लेयर है एपी है, 8, 15, 22 सो ऑन। बोला जा रहा है इस एपी का लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 218। इस एपी का आखिरी टर्म कौन सा आता है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एपी है 8, 15, 22, ऐसे करते 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 कौन सा नंबर आएगा इसमें, और एपी रुक जाएगी, क्योंकि इस नंबर को क्या डिक्लेयर किया गया है, लास्ट टर्म, तो मतलब इसके आगे एपी नहीं बढ़ती, ये आखिरी नंबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इस एपी में क्या टर्म होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के क्वेश्चन में भी बोलता था, एक एपी में अगर 10 क्वेश्चन है, 10 टर्म है, कितने टर्म, तो 10वां टर्म कौन सा होगा, लास्ट, है ना। एक एपी में 50 टर्म है तो 50वां टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म, 50वां टर्म। ठीक है, एक एपी में 100 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 100वां टर्म। समझ आया नहीं आया। अब क्वेश्चन ने बोला है इस एपी का ये लास्ट टर्म है, तो इसका जो टर्म नंबर होगा उतने ही टर्म तो होंगे एपी में, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। अगर हम बोलते हैं इस एपी में 50 टर्म है तो ये कौन से टर्म का नंबर हो गया, 50वां, और इसी को नंबर को क्वेश्चन क्या बोला, लास्ट टर्म है, इसका मतलब है इस एपी में कुल कितने टर्म है, 50। तो इस नंबर का जो टर्म नंबर होगा वही क्या बताएगा इस एपी में टोटल कितने टर्म है। समझे नहीं समझे, इस एपी में 10 टर्म है, अगर 10 टर्म तो 10वां टर्म कौन होगा, यही, क्योंकि इसको लास्ट टर्म बोला गया है। समझ आ रहा है, तो इसका जो टर्म नंबर होगा वही क्या बताएगा इस एपी में टोटल कितने टर्म है। तो हमको नहीं पता इस एपी में कितने टर्म है, तो हम क्या मान लें कितने टर्म है, n टर्म। अब एक एपी में n टर्म है तो nवां टर्म कौन सा होगा, लास्ट वाला, तो इसी का टर्म नंबर कौन सा हो जाएगा, n, और nth टर्म के नंबर को क्या लिखते हैं अपन, an, तो an की वैल्यू होगी 218, n हमको निकालना है। समझे, लेट देयर बी n टर्म्स इन दिस एपी। मान लेते हैं इस एपी में टोटल कितने टर्म हैं, n टर्म, तो nवां टर्म कौन हो जाएगा, लास्ट वाला। ऐसा ही होता है ना,
एक एपी में 50 टर्म है तो 50वां टर्म कौन सा होगा? लास्ट वाला। तो हमने माना इस एपी में कितने टर्म है? n टर्म, तो nवां टर्म कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला। तो इस लास्ट वाले का टर्म नंबर क्या हो गया? n, और nth टर्म के नंबर को क्या लिखते हैं? an। अब यहाँ से डाटा निकालिए, क्या क्या निकाल सकते हैं अपन? कॉमन डिफरेंस, दो टर्म दिया है तो 7 ही होगा, ठीक है। हाँ, n की वैल्यू n और an कितना होगा? 218। समझ रहे हो कि नहीं समझे? बोलिए। n की वैल्यू तो n रखेंगे और nth टर्म का नंबर 218। चार चीजें आ रही हैं, चारों से मिलकर के वही सिंगल फार्मूला बनेगा। वैल्यूज को पुट करिए। an की वैल्यू है 218, a है 8, n हमको निकालना है और d की वैल्यू है 7। ये 8 इधर माइनस में बुला लीजिए, इधर क्या बचा? 7 मल्टीप्लाइड बाय n-1, ठीक है। सही जा रहे हैं ना? हाँ, ये माइनस होके कितना बचेगा? 210। 7 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं, 7 से कटेगा, 7 3 जा 21, 0, 1 इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 31। तो टोटल कितने टर्म है इस एपी में? 31, और इस लास्ट टर्म का नंबर क्या होगा? 31। अगर इस एपी में 31 टर्म है तो 31वां टर्म कौन सा होगा? लास्ट टर्म। क्लियर है? वही हमसे पूछा कितने टर्म है, तो कितने टर्म है? 31 टर्म, 31। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। विच टर्म इज जीरो ऑफ द एपी? इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा? कौन सा टर्म जीरो होगा? ठीक है, तो ये एपी है, ऐसे करते 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 बीच में कोई आएगा जीरो और एपी आगे चली जाएगी ऐसे, क्योंकि जीरो को लास्ट टर्म तो बोला नहीं है इसने। नहीं समझे? इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है? इसमें 218 को डिक्लेयर किया गया है कि ये क्या है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बोलने का मतलब है एपी इसके आगे नहीं जा रही है, यहीं खत्म हो गई एपी। और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है जीरो कौन सा टर्म होगा इस एपी में? लास्ट टर्म का तो नाम नहीं आ रहा ना, मतलब जीरो के आगे भी एपी जा सकती है। क्लियर है? अब जीरो कौन सा टर्म होगा हमको नहीं पता, तो हम मान लेंगे nth टर्म होगा। क्या मान लेंगे? nth टर्म जीरो होगा। तो nth टर्म के नंबर को क्या बोलते हैं आप? an। तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और क्या क्या निकाल सकते हो यहां से? ऐसे लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी जीरो। मान लेते हैं कि जीरो क्या होगा? इस एपी का nवां टर्म होगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ क्या पूछा जा रहा है? जीरो कौन सा टर्म होगा इस एपी का? तो हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या बोल दिए? कौन सा टर्म है? nth टर्म है, उसी को लिख रहे हैं, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। ठीक है, और nth टर्म के नंबर को an बोलते हैं, यानी an की वैल्यू जीरो हो गई। अब पहला टर्म क्या हो गया? 27। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा? -3। nth टर्म मतलब n की वैल्यू तो n ही रखोगे और nth टर्म का नंबर जीरो। समझ में आता है? ये आ रहा है ना? फॉर्मूला वही सिंगल है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। an की जगह क्या रखना है? जीरो। फर्स्ट टर्म 27, n हमको निकालना ही है, और कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। 27 बुला लें इस तरफ, इधर बुला लूँ 27, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस, तो 0 माइनस 27। ठीक है? ठीक है? हाँ, ये चीज़ प्लस में है, ये चीज़ माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 3 सामने लिख लें ऐसे चलेगा? हाँ, व्हाट इज 0 माइनस 27? 27 की -27। ठीक है? ठीक है ना? हाँ, दिस इज -3 n-1 दोनों तरफ से माइनस कैंसल। भाई ये क्वांटिटी माइनस, ये वाली क्वांटिटी भी माइनस, माइनस माइनस खत्म। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर बुलाएंगे तो कितने टाइम? 9 टाइम ना। ये 1 निगेटिव से इधर आके क्या होने वाला है? पॉजिटिव। तो n की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 10। ठीक है?
और ये नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये ठीक है, कंप्लीट नंबर आ रहा है ना, तो 10वां टर्म तो होता है ना, इसलिए 0 कौन सा टर्म होगा, 10वां टर्म, ठीक है। देयरफॉर 10th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इस AP का 10वां टर्म 0 होगा, नोट करिए।